अस्सलाम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आगाज़ करेंगे हम सुकून के एपिसोड 4 और 5 के प्रोमो से। रज़ा ऐना के घर पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करने की ख्वाहिश रखता हूँ। ऐना की माँ ये सारा कुछ सुन लेती है और धक्के मार के रज़ा को घर से बाहर निकालती है और अपनी बेटी से सवाल पूछती है कि तुमने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा और मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हें इस शादी पे इसलिए तो जाने नहीं दिया था कि तुम वापस आके मुझे धोखा दे दो। उसको इतना गुस्सा आता है अपनी बेटी पे कि उसको रख के थप्पड़ भी मारती है। ऐना अपनी माँ से बहुत ज्यादा माफिया मांगकर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ लिए, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं, ना ही मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। लेकिन उसकी माँ उसकी एक बात भी नहीं सुनती। ऐना फैसला करती है कि वो हमदान के घर जाएगी और उससे मदद मांगेगी। वो उसके घर जाए कहती है कि आप रज़ा को समझाएं और उसे कहे कि मेरी जिंदगी से निकल जाए। मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं और रज़ा उसमें सिर्फ इजाफा कर रहा है, कमी नहीं कर रहा। वो हमदान को ये भी बताती है कि उसकी माँ पहले ही बहुत ज्यादा नाराज है और अगर उसके वालिद को इस बारे में पता चल गया तो वो शायद उसे कत्ल ही कर दे। ये बात सुन के हमदान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐना उस खत को पढ़ती है जो रज़ा की तरफ से आया था और उसमें एक अंगूठी थी और वो उस खत को पढ़ते हुए मुस्कुरा रही होती है, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता है कि उसकी माँ पीछे ही खड़ी है और उसकी माँ वो पेपर छीन के पढ़ लेती है उसमें जो कुछ लिखा होता है और उसको अपनी बेटी पे और ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो फैसला करती है कि वो उसके बाप को सब कुछ बता देगी। ऐना का मंगेतर आके वो सारी तस्वीरें दिखा देता है जो कि उसकी रज़ा के साथ थी उस शादी पर और ऐना की माँ को इतना गुस्सा आता है कि वो कहती है कि अब मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी है, अब मैं तुम्हारे बाप को एक एक बात बताऊंगी, तुम्हारी हर एक हरकत। हमदान रज़ा को समझाता है कि ऐना खुद मेरे पास आई थी ये कहने के लिए कि तुम उसका पीछा छोड़ दो, इसलिए अब मैं तुम्हें उसके घर जाने नहीं दूंगा। रज़ा अपने भाई को बताता है कि वो ऐना से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उस पे फर्ज है कि वो उसको बचाए क्योंकि वो इस वक्त तकलीफ में है और खतरे में है। लेकिन हमदान उसे कहता है कि वो अब उसको दोबारा नहीं जाने देगा उसके पास। रज़ा ऐना की यूनिवर्सिटी जाता है उसे मिलने के लिए, लेकिन उसको वहाँ आयमा मिल जाती है और कहती है कि तुम मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, तुमने वैसे ही उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जहर भर दिया। इस बात पर रज़ा कहता है कि वो उस लड़के से शादी नहीं कर सकती, मैं ये होने ही नहीं दूंगा। आयमा इस बात पे उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कौन होते हो उसकी जिंदगी के फैसले करने वाले, वो अपने फैसले खुद करेगी, तुम उसका पीछा छोड़ दो, तुम उसकी जिंदगी में वैसी बहुत सी मुसीबतें क्रिएट कर चुके हो और उसको तंग मत करो। अगले दिन आयमा और ऐना की यूनिवर्सिटी में एक जोरदार धमाका होता है और बहुत से स्टूडेंट को चोट लग जाती है। जब रज़ा को ये बात पता चलती है तो वो बौखलाता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचता है और ऐना को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती क्योंकि ऐना अपनी बहन के साथ पहले ही घर जा चुकी होती है। और रज़ा फैसला करता है कि वो ऐना के घर जाएगा देखने के लिए कि वो किस हाल में है। तो वो उसके घर पहुंचता है, दरवाजे पे दस्तक देता है। उसको लगता है शायद ऐना दरवाजा खोले या उसकी वालदा दरवाजा खोले, लेकिन दरवाजे पे उसके वालिद खड़े होते हैं और वो ऐना के वालिद को देख के परेशान हो जाता है। सोच में पड़ जाता है कि अब वो उनसे क्या कहे और अपना तारुफ कैसे कराए। इसके साथ होता है सुकून की एपिसोड 4 और 5 के प्रोमो का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की एपिसोड क्लास पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।